नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है दुख। दुख क्या है? व्हाट इज सैड? दुख एक ऐसी संवेदनशील भाव है जो संसार में मोह से लिप्यमान व्यक्तियों को महसूस करने वाली पीड़ा को हम दुख कहते हैं। वैसे तो भगवान बुद्ध का कथन सुनो या कृष्ण जी का सार सभी ग्रंथों और कुरानों व बाइबल सभी धार्मिक ग्रंथों का एक ही सार है, वो है पीड़ा। कष्टों को महसूस करना व व्यभिचारी बातों में पड़ना, मोह के वशीभूत रहना, ये सारी क्रियाकलाप दुखों का अनुभव है। ये आता जाता नहीं बल्कि हमारे भाव से उत्पन्न होकर हमें व्यक्त कराता रहता है। वैसे तो सही मायने में हमारी जो भावना, उसमें एक ही चीज़ है और गौर करने वाली है, वो है कि क्या है। हम संसार में एक रंगमंच की खिलाड़ी हैं जिसका उम्र के साथ रिश्ते व पद बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा वह दुख में पड़ जाता है। आपने सुना होगा, ये खुद बोला भी होगा, आपने सुना होगा और बोला भी होगा कि यार सबसे अच्छा दिन बचपन के थे, सबसे बुरे बचपन के हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समय हम कुछ नहीं थे और हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो था माँ बाप और अपनी अज्ञानता। कहने का मतलब ये है कि न कोई आज मजबूरी, न जिम्मेदारी, न कोई बोझ, बस थे तो मज़े। थोड़ा बड़े क्या हुए तो 3 वर्ष व 5 वर्ष में स्कूल जाना, 7 से 10 वर्ष के बीच जैसे ही आए पास फेल डिवीज़न की भागदौड़। थोड़ा और बड़े हुए तो लाइफ स्टडी और कहने को ज्ञान, जो समझ था पर दुख का बोझ भी बना। धीरे धीरे समय के साथ इस बोझ बढ़ता ही गया, पर ये सारी चीज़ें हमारी मानसिकता में अपनी चीज़ें ही, जैसे थॉट्स होंगे, हमारा मनचित समय वैसा ही होगा। जरूरी नहीं कि अमीर बनूं, जरूरी नहीं कि परिवार हो, जरूरी नहीं कि मुझे सब जाने, जरूरी है इन चीज़ों को समझने। जो हम कर सकते हैं वो है सिर्फ एक ही चीज़, मन कंट्रोल। जित समय नहीं होगा दुख का भ्रम, न कर इतना गुमा कि घमंड हो जाए तुझे। अगर हो भी जाए तो इस बात का घमंड न करें कि मुझे दुख नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीड़ा सबके हिस्से में आता है और सबके हिस्से में जाता है। पर कहने का तात्पर्य मेरा ये है, और जो मेरा आज का टॉपिक है, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दुख ना समझें, क्योंकि वो आने जाने वाली एक प्रक्रिया है और जो आती जाती रहेगी। और जीवन को अगर अच्छे ढंग से जीना है तो उसको ये मान के चलिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं हर बार मोटिवेट करता रहता हूँ और ये लोगों को बताता रहता हूँ कि दुख, दर्द, मोह, माया ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटने के लिए भी मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के पिता हैं तो पुत्र के प्रति आपका जो भी कर्तव्य है वो करना चाहिए। आप पति हैं तो आपको पत्नी के प्रति जो भी कर्तव्य है वो करनी चाहिए। पर बशर्त यह है कि आज का दौर ये है कि आप जो कर रहे हैं और जो करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है। न पुत्र समझ रहा है, न पत्नी समझ रही है, न पत्नी को पति समझ रहा है, और न पुत्र को बेटा समझ रहा है, न बेटे को पुत्र समझ रहा है। ये समझ की फेर है। तो मैं आज व्यक्ति जो दुख हो रहा है या दुखित है, वो भोग विलासता के वस्तुओं के कारण और अपनी मानसिकता के कारण दुख में भोग रहा है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम दुख को ना भोगें और दुख हमें ना भोगने दें, और इस मायाजाल, इस जंजाल से ना फंसे। इस ना फंसने के कारण हम लोगों के अंदर एक अज्ञानता का जो विहड़ मचा हुआ है शरीर में, वो हटे। और वो उसका हटना तभी संभव है जब हम अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं को जूझने से अच्छा अपने आप को चिंतन करें, अपने आप को मनन करें, अपनी अज्ञानता को दूर करें। क्योंकि इस भ्रम में, जबकि हम सभी जानते हैं एक जीवन आना है और एक जीवन जाना है, जब होना उसने ही है तो क्यों फालतू का इतना सोचना है। मेरा आपको बताने का कारण यही है, मोटिवेट करने का कारण यही है कि व्यक्ति अपने आप में एक सजग बने, समझदार बने, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को चिंतन मुक्त रखने के लिए योग करें और भोग कम करें, संभोग कम करें। क्योंकि योग की माया करती है तो आपका जीवन
सजग और सरल बनता है। आप माया में जितना ही हो जाओगे वो भ्रमित करता रहेगा। आप भ्रम के जाल में फंसते रहोगे। आप अपने पराये के चक्कर में फंसते रहोगे। ये चक्करबाजी जब तक रहेगा आप दुखित होते रहोगे। इसलिए इन चीज़ों से परे रहें और कुछ ना सोचें और बस यही देखें कि आज जो हो रहा है वो अच्छा होगा और कल के लिए भी अच्छा ही सोचें तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसलिए दुख के भ्रम में दुखित न हो। इसलिए मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से और जितने भी इस महाशक्ति हैं जिन जिनको आप लोग मानते हो उन शक्तियों के विश्वास से अपने आप को, अपने परिवार को बहुत शक्तिशाली, सुदृढ़ और सजग बनाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहूँगा कि आप लोग चिंतन मुक्त हो जाएं और स्वस्थ और सजग बने जाएं। नमस्कार।